ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आर के सर हमारे साथ मौजूद हैं, अमृत सर हैं, नमस्कार सर। साहब सिंह जी हैं, नमस्कार। रेडमी 9 से हमारे साथ कोई कनेक्ट है? अगर कोई फर्स्ट टाइम इस सेशन में कनेक्ट कर रहा है तो अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें और शेयर करें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपने बारे में बता पाएँ। रेडमी 9 से कोई कनेक्टेड है? सो ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और जैसे कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने की। और हो सकता है जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो, जिस भी बिज़नेस में जितने ही लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करेगा। हो सकता है वो इंजीनियर है। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर का माइंडसेट भी समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। और अपने बारे में मैं बताना भी चाहूँगा। बेसिकली बीकानेर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हूँ। दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर आज की डेट में कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। क्या माइंडसेट रहता है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर हम बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होंगी, वही चीज़ हम आज डिस्कस भी करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कुछ एडिशनल इनकम चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं। वो किस तरीके से चीज़ें काम करेगी, आज भी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बाई प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ और कॉरपोरेट में 18 साल का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई और मेरे ख्याल से सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। वी आर नॉट रेडी, है ना, हम लोग रेडी नहीं थे। और जैसा कि सभी के साथ होता है कि हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे, या बोलते हैं अपनी ही दुनिया के अंदर हम जी रहे थे। लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कह सकते हैं कि कुछ नया करने का जो डर है वो सभी के साथ होता है। और सबसे बड़ा जो डर आता है वो आता है कि यार लोग क्या कहेंगे, है ना। कुछ ऐसा काम कर लेना जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड ना हो, तब उसको कैसे करा जाए, है ना। सो ये तमाम अपॉर्चुनिटी, ये तमाम इस तरह की जो चैलेंजेस है हर व्यक्ति के सामने आते हैं। और स्पेशली फॉर इंजीनियर्स जो कि मेरी ही बैकग्राउंड से अगर कोई बिलोंग करता है, सो लॉजिकल माइंड होता है दोस्तों। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज़ ये कैलकुलेशन पे रखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये मुझे कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, आज ही वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी गॉड्स प्लानिंग रही कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे आई जो बहुत सारे लोगों को अगर याद है, 2020 का टाइम चल रहा था और लॉकडाउन पूरी तरीके से अपने जोर पे था। कुछ भी नहीं चल रहा था दोस्तों, ना केवल इवन कोई कोरियर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। और अदर चीज़ तो छोड़ ही दो, क्या चीज़ें चल रही थी, क्या चीज़ें बंद थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी की, तो मैं बात करूंगा इस तरह से ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये, जो कि लॉकडाउन में हमने इसको स्टार्ट किया। और लॉकडाउन के अंदर ही मई का महीना चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है, और 5 मई को ये ज्वाइनिंग करी थी हमने। और पूरी तरीके से लॉकडाउन था, तब हमारा एक कोरियर हमारे घर पे डिलीवर होता है। और हम प्रोडक्ट्स को थोड़े दिन के लिए कहते हैं ना, सैनिटाइज करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको रखते हैं बाहर। फिर जब उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर ही अलग नज़र आती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप इस टाइम पे भी शुरू कर पा रहे हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, या जब आपके पास बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है एक ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंटेशन देखना और उसको समझना। हो सकता है दोस्तों ये आपके लिए काम करे, या जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनसे थोड़ा सा और कनेक्ट करिएगा दोबारा से। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से ये ब्लेसिंग्स ही हैं दोस्तों, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही हमारी लाइफ में काम करती हैं। और ये लाइफ में मेरे एंटर करी, हम दोनों ने इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना स्टार्ट किया। और बहुत बड़ी जो चेंजेज आया है वो आता है आपका माइंडसेट। उसी को आज हम आपके साथ एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बाहर निकलते हैं, जब भी हम काम पे निकलते हैं, तो एक जो मेन चीज़ आती है कि इनकम, है ना, पैसा कैसे कमाया जाए। और आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हम
जिस भी ग्रुप में रहते हैं, जिस एसोसिएशन में रहते हैं, तब अब उसी एसोसिएशन का डिवाइड बाई 5 होते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिसकी एक एक्स इनकम है, तो हमारी इनकम भी x/5 होगी, है ना। तो अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ नई चीज़ें चेंज करनी है हमारी लाइफ में, तो हमें एटलीस्ट इस ऐसी कम्युनिटी को ढूंढना होगा जो कि हमें आज मिली है। और ये जो कम्युनिटी, अगर आपको ऑब्लिगेशन के थ्रू बुलाया गया है, उसके ऑब्लिगेशन के थ्रू आप एंटर हुए इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, सिर्फ अटेंड करने के लिए, सो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे लिए कैसे काम करेगी, मैं इसमें काम कैसे कर पाऊँगा, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। तो वेरी सिंपल कर देता हूँ। और दोस्तों, हम कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, और कम्युनिटी की अच्छी बात ये होती है कि जो कम्युनिटी में लोग करते हैं वैसा हम करना सीख जाते हैं, और बहुत ही आसान होता है, ऐसा नई चीज़ नहीं आती। और ये कम्युनिटी ऐसी है जो कि जो इसका थॉट प्रोसेस है वो ये करती है कि आप खुद की हेल्प करो और साथ में ऐसे लोगों की हेल्प करो जो कि अदर किसी पॉसिबिलिटी में, अदर किसी अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें काम करती है। जब भी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, और सबसे पहले आप अपने कहते हैं ना, दूसरे की जान बचाने से पहले खुद का मास्क लगा लें, है ना। इस तरह की आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी एयरप्लेन में। वहीं से ये चीज़ निकल के आएगी। अगर हमें खुद को बेटर बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारे परिवार की स्थिति सुधरेगी, हमारे समाज की स्थिति सुधरती है, और साथ ही साथ ऐसी कम्युनिटी का हम हिस्सा बनते हैं ताकि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर पाएँ। उसी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। और ये इसका जो थॉट प्रोसेस है वो कहता है कि हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ, यानी कि लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाने में। और सबसे मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने परिवार की बात करें तो हम अपने आप की जो लाइफ अगर बेटर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे परिवार की होती है, उसके बाद हमारे पड़ोसी की होती है, फिर उसके बाद समाज की होती है, और ऐसे लोग जो कि आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों की हम हेल्प कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में आप बात करते हैं कि टाइम चेंज हो रहा है ना। 21st सेंचुरी चल रहा है, एआई आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है, और जो चैलेंजेस आज की डेट में आपने भी सुने होंगे और प्रॉब्लम फेस भी कर रहे होंगे कुछ लोग, कि लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। डर रहता है कि कभी जॉब ना छूट जाए, डर रहता है कोई निकाल ना दे, या इनकम कम ना मिले, है ना। लॉन्ग वर्क की, और हम अपना पोटेंशियल इतना कर लेते हैं कि उस डर की वजह से ज़्यादा हम अपना जो टाइम है जॉब्स के अंदर देना स्टार्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम खुद का कुछ स्टार्ट करें, राइट। ये जो चीज़ है वो हमारी लाइफ में एंटर करती है, और इसी की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस की लाइफ फुलफिल हो रही है। या बात करें, स्ट्रेस आपके माइंड में चलता रहता है 24 घंटे, है ना। लैक ऑफ फुलफिलमेंट पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है। ऐसा क्या चीज़ है जो हमें कमी है, वो महसूस नहीं हो पा रही, इसको कह सकते हैं, इसको ले नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से हम आसपास के लोगों से, आसपास की जो फैमिली सर्किल है, आपका फ्रेंड सर्किल है, या आपका जो रियल कह सकते हैं कि आपका एक आइडेंटिटी है, हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो जो डिस्कनेक्ट है, अब उसको कैसे हम रिकवर करें, कैसे उसको चेंज कर पाएँ। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करती है अगर अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग टाइम और है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, जब आपका जॉब चल रहा हो तब आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी लर्न, आपको सीखना होगा, क्योंकि ये नई चीज़ है तो डेफिनेटली सीखना होगा। आप सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो आपको वो कम्युनिटी सिखाने के लिए रेडी है। फ्रीडम टू परस्यू योर पैशन। मैं इस लाइन पे थोड़ी देर ठहरूंगा दोस्तों। हो सकता है कि एक इंजीनियर चाहता है कि मैं कोई फोटोग्राफी करें, कोई कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करें, हर एक का अलग अलग पैशन होता है। और इस पैशन के अंदर हम बात करें, सभी का एक ड्रीम होता है, कभी अच्छी गाड़ी में घूमना, है ना, अच्छे कपड़े पहनना, बच्चों के साथ अच्छी अच्छी जगह जाना, वाइफ के साथ अच्छी जगह ट्रैवल करना। किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैशन हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं दब के रह जाती है अगर हम जॉब पे अपना जो मोस्टली टाइम अपन डालना स्टार्ट कर देते हैं। एक लिमिटेड आपको टाइम डालना रहता है। वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आपको एक होप देती है कि जहाँ से आप अपनी जो पैशंस है उसको आप फॉलो कर सकते हो। आप जो लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हैं उसके थ्रू आप चीज़ें पूरा कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप अपना इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपना जो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, इवन अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर रह रहे हैं अपनी जॉब की वजह से, अपनी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। तो आप देखिएगा अपनी फैमिली पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है आज की डेट में, और जिसकी वजह से आप देखोगे आपका फ्रेंड सर्किल कम होता जाता है। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं, फिर डिस्कनेक्ट होते हो। ये लाइफ चलती रहती है, लेकिन ये कब तक, है ना। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका देती है विद योर फैमिली। कंट्रीब्यूट ए सोशल इम्पैक्ट। सभी लोग नाम चाहते हैं दोस्तों,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि यार मेरा नाम इस मेरी गली के अंदर फेमस हो, या मुझे कोई मेरे नाम से जाने की वो शर्मा जी वहाँ रहते हैं, है ना, यादव सर वहाँ रहते हैं, है ना, साहब सिंह जी वहाँ रहते हैं। सभी लोगों के मन में रहता है कि वहाँ पे मेरा एक इमेज बने, मेरी एक आइडेंटिटी बने। ये सभी लोगों के मन में है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बशर्ते कि हम इस चीज़ पे इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करें, और इसके साथ साथ एक होलिस्टिक सिक्योरिटी। पैसा तो आने लगेगा दोस्तों। अगर आप काम करते हो तो जॉब पे भी आपने अगर स्टार्ट किया था, अगर किसी ने 200 रुपये से स्टार्ट किया था, आज डेफिनेटली 20-25 हज़ार पे पहुंचा होगा। किसी ने 20-25 से स्टार्ट किया होगा तो 50 हज़ार पे पहुंचा होगा। यानी कि कब पहुंचा? जब वो रेगुलर बेसिस पे काम करता रहा, है ना, अपना जो पोटेंशियल है 100% जो एनर्जी है उसमें डालता रहा। और ये उसी की तरह है कि जिसमें अपने अपना अपनी एनर्जी डालते रहते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना ही आना है। और एक ज़बरदस्त लीडर ने भी बात बोला था कि अगर हम काम करते रहे तो डेफिनेटली हम सक्सेस तो हो ही जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से अदर किसी अपॉर्चुनिटी पे नहीं है। दोस्तों, मिलियंस ऑफ पीपल्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। किस तरीके से जिएंगे, कैसे वो खुद का बिजनेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में यूज़ करना, आज तक हमने ड्रीम में ही सोचा था कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। हमने भी इस चीज़ों को एज्यूम नहीं किया, ऐसे तरीके से सोचा नहीं कि किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट हमारी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और उनकी वजह से ना केवल हमारी हेल्थ, बल्कि हमारा जो डेली रूटीन का जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहता है। और इवन आप अपने पेरेंट्स को अगर ये चीज़ें सर्कुलेट करते हो और देना स्टार्ट करते हो तो उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। आज की डेट में बहुत सारे जो रिटायर्ड पर्सन है बीमारी से पीड़ित रहते हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, इन चीज़ों से पीड़ित रहते हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ के अंदर कुछ जान भर दे, वो यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको चीज़ मिलती है, और एडिशनल इनकम, यानी कि आपको कोई एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो इनकम आने वाली है वो आपके ऑलरेडी एक्सपेंसेस हैं, उनको ही हम चेंज कर देंगे विद दिस हेल्प अपॉर्चुनिटी दिस प्रोडक्ट्स, है ना। तो वहाँ से एक आपको एडिशनल इनकम आनी स्टार्ट होती है। जब आपको लगता है कि मुझे टीम को ग्रो करना है, मुझे इस बिज़नेस को ग्रो करना है, मुझे लर्निंग्स लेनी है, मुझे सीखना है, तो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। और वहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के बाद आपका ग्लोबल लेवल पे या अपने इंडिया लेवल पे भी आपका एक रिकग्निशन मिलता है। आपके जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ मिलने के बाद आपको लगता है कि अपनी पर्सनल जैसे इनकम आ गई, उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करूं। अपने कुछ पर्सनल गोल्स होंगे, किसी का पर्सनल गोल्स हो सकता है कि गोल्ड इकट्ठा करना, किसी का प्रॉपर्टी लेना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होता है। किसी का घूमने जाना, किसी का कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट करना, बच्चों को अच्छी चीज़ स्कूल कॉलेजेस में भेजना, इंडिया में नहीं तो आउट ऑफ इंडिया भेजना। ऐसे आपके बहुत सारे पर्सनल गोल्स होते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। और आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग एक कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, और वो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी जब कस्टमर के पास पहुँचती है तो एज ए बिजनेस ओनर उसको रिकग्नाइज किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। और ये इंडस्ट्री किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आई है, जब हमें समझना होगा कि किस प्लेटफॉर्म से आई है। तो एमवे इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको द वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी पेश कर रही है, आपके हाथ में रख रही है कि हमारे साथ आप बिजनेस करिए। आपको ना केवल पैसा मिलेगा बल्कि देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। और ये आपकी लाइफ में एंटर करवाती है फ्रीडम। मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी कम कंपनीज होती हैं जिसके कुछ कोर पिलर्स होते हैं। वहाँ पे एमवे इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि आपको फ्रीडम के लिए आपको एक्साइटमेंट देती है। फैमिली के साथ जो हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, जनरली जॉब पे लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपनी इवन वाइफ के साथ भी नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपने पेरेंट्स को भी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उनको ट्रैवल दे सकते हो थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, होप दे सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोग आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और घर बैठे उनको कुछ न कुछ एडिशनल इनकम चाहिए होती है, लेकिन कोई माइंड काम नहीं कर रहा होता। सडनली आप उनके घर जाते हो और उनको एक अपॉर्चुनिटी पेश करते हो सकता है किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती। तो अगर जिसको समझ में आ गई तो गॉड्स प्लानिंग है ना, और जिसको नहीं समझ में आई तो वो भी गॉड्स प्लानिंग है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट होप तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए। उनके साथ जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये नहीं है कि हमें उनके साथ बात करनी ही होगी, उनको बिजनेस में लेके ही आना होगा। जस्ट कनेक्ट विद पीपल एंड गिव देम होप। हो सकता है कल को वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एंटर कर जाएँ। तो ये चीज़ें आपको देती हैं, साथ ही साथ एक रिवार्ड्स, जो कि मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई रिवार्ड्स नहीं है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी कर दें, इवन अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छा रख पाएँ। और जिसकी वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी है, कंबाइंड जो पैकेज है, ये आपको आपके पास आ चुका है और इस अपॉर्चुनिटी पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। दोस्तों, कोई भी बिजनेस
दो ही चीज़ों पे काम करता है, या तो आप सर्विस दे रहे होते हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, है ना। सर्विस, जैसे कि हम जॉब पे जाते हैं तो अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना जो नॉलेज है उनके साथ शेयर करते हैं, उस पर हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आप चीज़ें चेक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो हमें ये पता होना चाहिए जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं वो किस तरह से काम कर रही है। तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है जो कि इंडिया की प्रेजेंस है, और 27 सालों से इंडिया के अंदर काम कर रही है। 140 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर उस कैटेगरी को कनेक्ट करती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। हम सोच नहीं सकते कि घर पे रह के बिजनेस कैसे किया जा सकता है, वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। 5 लाख से ज़्यादा के एमवे बिजनेस ओनर इसके अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है। 50% से ज़्यादा वुमेंस इसमें काम कर रही है। यानी कि अगर वुमेंस की बात करूं तो ये वुमेंस के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि उनको कोई चीज़ें, नई चीज़ ऐड नहीं करनी, नया कोई बॉस नहीं बनाना, खुद का ही खुद से स्टार्ट करना है। और इस अपॉर्चुनिटी पे जब वो काम करती है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। इवन इनकी जो ब्यूटी केयर है उनको भी इम्प्रूव कर सकती हैं, उनकी जो हेल्थ है उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आज की डेट में बहुत सारी लेडीज़ या माता सिस्टर्स जो भी हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न रहती हैं, बहुत जिक्र करती रहती हैं कि मेरे ये चीज़ें यहाँ पे, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहीं से एंटरप्रेन्योर बन के निकलती आती है हमारी वुमेंस, राइट। और इस बिज़नेस के अंदर, इस प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छी बात है कि 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी देता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें इंश्योर कराते हैं क्वालिटी के साथ साथ ऐसी सेटिस्फेक्शन भी देते हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड पे खड़े उतरते हैं कि ये आपको मनी बैक रिटर्न गारंटी भी दे रहा है। सोचो 17,000 से ज़्यादा के पिन कोड पे ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके कहने से या आपके कंज्यूमर के मांगने से डिलीवर कर दिए जाते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मिनिमम चार्जर लगता है तो दैट इज़ 50 रुपीज़, राइट। 600 करोड़ से ज़्यादा का इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऑलरेडी ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं रिसर्च के साथ, और इंडिया के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। एमवे की प्रेजेंस देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर न केवल इंडिया का एक विजन है ताकि लोगों को हेल्थी बनाया जा सके, और जो आज की डेट में जो कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ का, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए, और वो हमारी लाइफ चेंज को किस तरह से करता है। जब हम देखते हैं हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ एडिशनल जब इनकम आती है तो हम भी चाहते हैं हम लोगों के साथ चैरिटी करें। उसी तरीके से एमवे इंडिया जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है, बहुत सारे बच्चों में मॉल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स देखी गई है उसी के तहत एमवे बहुत सारे लोगों के अंदर चीज़ें सर्कुलेट करते जा रहा है। और दोस्तों ये जो कंसर्न आता है ये ऐसा कंसर्न है जो कि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति कह सकते हैं 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है ना, 3 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी से पीड़ित है, 4 में से 1 कुछ ब्लड प्रेशर से इशू से पीड़ित है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आप अभी भी चेक करोगे तो कुछ लोग डाइजेशन से पीड़ित हैं, राइट। किसी की आईसाइट कमज़ोर हो रही है। बच्चों में आज की डेट में देखोगे तो 4-5 साल की एज के अंदर ही उनके चश्मे लग रहे हैं, है ना। ये इस तरह की जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हो रही है। आप देखो एक छोटे से बच्चे के जो 5 साल का है उसने अभी सोचना समझना स्टार्ट नहीं किया और उसकी आंखों पे चश्मा लग गया। इट्स मीन कुछ तो दिक्कत है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है जो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे या ढूंढ नहीं पा रहे। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन की जगह हमें उसके लिए क्योर करना बता देता है कि आप चश्मे लगा लीजिए, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है। लेकिन किस वजह से हुई? तो ये जो हेल्थ, इस तरह के जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, किस वजह से डायबिटीज़ हुई, किस वजह से ओबेसिटी आ रही है, क्या रीज़न है कि मेरा किसी के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? तो ये जो कंसर्न्स है यहीं से एक अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब हेल्थ को टच करते हो तो डेफिनेटली वहाँ से एक अलग से नेक्स्ट जनरेशन की एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया से बिगेस्ट पॉपुलेशन वाला कोई हिस्सा नहीं है जो कि जहाँ पे इस बिज़नेस को किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अपॉर्चुनिटी की साथ साथ हम लोगों की ऐसी हेल्प करेंगे ताकि वो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनकी भी उनकी जो हेल्थ है अच्छी से मेंटेन रह पाए। और जो इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ के अंदर, इंडिया के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज़ में, इवन आपकी अब रूरल सिटीज़ के अंदर भी, ग्रामीण इलाकों में भी पॉल्यूशन है ना। बहुत सारी फसलों के अंदर पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, लोग स्ट्रेस्ड हैं जॉब की वजह से या उनका धंधा जो चल नहीं रहा उसकी वजह से, और बहुत सारे लोगों की जो डिजीज़ यानी उसकी जो डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से। यानी कि आज हमने लाइफस्टाइल को ऐसा कन्वर्ट कर लिया है कि आज हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो हमने बचपन में करी थी, चाहे हमने खेलना कूदना बंद कर दिया हो, चाहे हमने हमारे बच्चों को आज की डेट में देखोगे तो बाहर जा ही नहीं पा रहे, है ना, सिर्फ मोबाइल टीवी इन्हीं पे लगे हुए हैं। तो कैसे उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए, कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाऊं ताकि वो मुझे चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कि ऑटो
तरीके से वो हमारी लाइफ में एंटर कर जाएं और हम उन पे काम करना स्टार्ट कर पाएँ। एक लेडीज़ के लिए उसकी हेल्थ है, बच्चों के लिए उसकी फ्यूचर है ना, और हमारे लिए एक अर्निंग सोर्स है। इस तमाम जो पैकेज है वो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हमें कहीं कहीं मिलता है, राइट। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे, अगर हम बात करें इंक्रीजिंग डिमांड, आज की डेट में आपने सुना सा पहले दवाई बिक रही थी, आज के उसके बाद में देखा कि जिम आना स्टार्ट हुआ, लोग एक्सरसाइज करने लगे, अब वो धीरे धीरे चीज़ें रिड्यूस होती जा रही। अब लोग चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को पहले से ही अच्छा करके रखें ताकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। हर व्यक्ति जिम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अच्छा मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता, तो अब क्या किया जाए, एक कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स को यूज़ करने का, उनको कंज्यूम करने का, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो जिस तरह का जो डिफिशियंसी है, वो जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं वो निकल के आती हैं, उनको हम दूर कर सकें। और वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है आपके लिए। आपके बात करूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर काम कर रहा है, बल्कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रेडी है ऑलरेडी, राइट। अब जनरली हम नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है, ये लगता है, वो लगता है ना। आपके सामने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी है, एक कम्युनिटी आपके लिए रेडी है, जस्ट यू हैव टू एंटर एंड लर्न फ्रॉम दैट। आप उसके अंदर एंटर करिए और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इन सर का, जिन्होंने 1934 के अंदर ये पता कर लिया था कि आने वाली जो जनरेशन है उसको माल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम्स होएगी, उसमें न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी आएगी बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर माल फंक्शनिंग हो रही है ना। जितने भी सब्जी आ रही हैं आप देख रहे हो, उसमें इंजेक्शन लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जा रहा है जल्दी से जल्दी फसलों को उगाने के लिए, फ्रूट्स को उगाने के लिए, या फ्रूट्स को पकाने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने एक थॉट प्रोसेस लेके आए और उन्होंने सोचा नहीं, हम ऐसी फार्मिंग करेंगे ताकि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे सप्लीमेंट भी मिल पाए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी फसल वगैरह या बोल सकते हैं हर चीज़ें ले नहीं पाता, तो कैसे उन चीज़ों को ट्रैवल कराया जाएगा। तो ट्रैवल कराने के लिए सोचिए, किसी व्यक्ति ने फसल अगर ब्राज़ील में रेडी करी है तो वो यहाँ तक आते आते जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को कन्वर्ट करा गया न्यूट्रिशंस में, आपके सप्लीमेंट्स रेडी करे गए, वो अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास वो पहुँच रहे हैं। और एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो हमारे पास पहुंचते हैं और जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो ये ना केवल हमारी हेल्थ अच्छी करते हैं बल्कि हमारी फैमिली की। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम करती हैं, हमारे घर पे ऑलरेडी है और हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। जस्ट यू हैव टू रिप्लेस विद दीज प्रोडक्ट्स। मैं एक बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ इन ज़बरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि इन जैसे प्रोडक्ट्स हमें कहीं नहीं मिल सकते। और मेरे ख्याल से आपने यूज़ भी करे होंगे, अगर आपने यूज़ नहीं करे तो एटलीस्ट उन लोगों से एक बार प्रोडक्ट लीजिए, उनके साथ बैठिए और पूछिए कि यार मुझे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आपको डेमो के थ्रू रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है मार्केट से। दोस्तों, कंसंट्रेटेड मिलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट, इनकी जो बोटलिंग आती है उनके साथ कंसंट्रेटेड मिलते हैं, और जिसकी वजह से लोगों के साथ जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी अभी तक जो हम इन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे। इनको यूज़ करने मात्र से ही, इनको सिर्फ कंज्यूम करने मात्र से हमारी हेल्थ सुधरती है, एक अर्निंग सोर्स आती है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको मिलता है जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको बिल्ड करा जा सकता है, एक्सपीरियंस दिस प्रोडक्ट। आपको पहले इस बिजनेस में आना है, एज ए कस्टमर आइए या एज ए बिजनेस ओनर आइए, जस्ट यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट्स के ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये हमारी लाइफ को कितना बेटर बनाते हैं। और मैं तो कहता हूँ ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, 3 से 4 दिन में आपको स्किन में चेंज लेके आ जाता है। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है ना। जब इस तरह का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, यार बंदा बोल रहा है तो एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, है ना। तो ये आपको कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको खुद से ही लेने होंगे, हम आपके साथ बोल के शेयर नहीं कर सकते। आप कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपको पेस्ट ले लीजिए, आपको शॉप ले लीजिए, आपका ब्यूटी केयर का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एटलीस्ट चेक करके देखिए, है ना। वो आपको जो अच्छा लगता है तो आप वो उसकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप शेयर करते हैं तो आपके कस्टमर रिटेन होना स्टार्ट होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, इनको लोगों के साथ इजीली शेयर किया जा सकता है। हमें डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी दोस्तों। जनरली सेल्स का जो माइंडसेट निकल के आता है, पहले हमारे मन में भी था कि यार मेरे घर घर जाके घंटी बजानी होगी या लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं नहीं जाना दोस्तों, आपको उन लोगों से कनेक्ट करना है जो आपके साथ ऑलरेडी अपनी मोबाइल लिस्ट पे ही कनेक्टेड है, उन लोगों से बात करनी है। और कैसे बात करनी है, कैसे सीखना है, प्रोडक्ट्स के डेमोज कैसे सीखने हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इसमें विटामिन मिनरल्स मिले हुए हैं, इस तमाम तरह की जानकारी है कहीं तो मिलनी चाहिए।
तो एमवे आपके लिए अलग से ऑर्गेनाइज करता है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप उन तमाम चीज़ें सीख सकते हैं कि मुझे सेल्स कैसे सीखनी है ना, मोबाइल पे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, या मोबाइल के अंदर कैसे उसको सीखना है। छोटी सी डिवाइस है जिसको हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, उसको कैसे बेनिफिशियल बनाया जाए हमारे खुद के लिए। और लीडर्स की कोचिंग जो कि आपको इस बिज़नेस में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन तमाम लोगों की जो मेंटोरशिप है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे गुरुकुल एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है। और बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का क्यों स्टडी किया, क्या रीज़न है? सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट नया के बराबर है ना। और आपको एक हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कभी भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से हर व्यक्ति प्रोडक्ट तो यूज़ करता ही है, तो कभी भी यूज़ करता है ना। ऐसा नहीं कि हाथ धोने के लिए स्पेशल कोई टाइम निकालता है, कोई यूज़ नहीं करता। पेस्ट करने के लिए मॉर्निंग का टाइम ही होता है, सबको अच्छे से पता है। इवनिंग के टाइम भी करता है, मॉर्निंग के टाइम भी करता है, कोई स्पेशल से टाइम नहीं निकाला। जब भी अपने टाइम ही नहीं निकाले तो आपका ऑलरेडी बिजनेस रन करना स्टार्ट हो गया है ना। स्किल्स डेवलपमेंट होती है क्यों? जनरली अभी जब भी कोई नए नए कोर्सेज करते हो ना, तो अलग अलग कोर्सेज करने के पैसे चार्जेज होते हैं, है ना। चाहे आप एग्जिस्टिंग जॉब पे ही कुछ काम कर रहे हो, उसमें कुछ आपको स्किल्स अगर एडिशन करनी है तो आपके क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू पीपल मैनेज, कैसे लोगों को मैनेज किया जाए। और सबसे अच्छी बात है सेल्स नहीं करना दोस्तों, हमें ना किसी को कन्विंस करना है, हमें अपनी स्टोरी शेयर करनी है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, ताकि लोगों को वो चीज़ों को इंस्पायर कर सके, राइट। एडिशनल परफॉर्मेंस बेस आपको इनकम मिलती है। ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड ऐसे लोग मिलते हैं जो कि वास्तव में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को थोड़ा सा हटके कुछ न कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको आपका खुद का ही बॉस बनाती है, खुद को एज ए बिजनेस ओनर क्रिएट करती है। और अपॉर्चुनिटी आपको ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि बहुत सारे डिफरेंट करने में जाने का मौका भी मिलता है दोस्तों। इसके अंदर जाहिर सी बात है सेल्स हम जनरेट करते हैं थ्रू रिटेलिंग द प्रोडक्ट्स, है ना। किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर ये प्रोडक्ट्स की रिटेल होती है तो आते हैं। अभी तक हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, घर पे आते हैं, जब आते हैं या फिर हमारे फैमिली के अंदर जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को हम दे रहे हैं, तो कहीं ना किसी शॉप से आ रहे हैं। आज अगर हम किसी का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि किसी का बिजनेस बड़ा करने के लिए हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद का स्टार्ट करें, क्यों ना हम खुद की एक शॉप क्रिएट करें, एक अपना खुद का बिजनेस ओनर आईडी क्रिएट करें। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो आपकी एक बिजनेस आईडी आपको क्रिएट करके देंगे। वहाँ से कैसे कैसे आपको कस्टमर्स क्रिएट करने हैं वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए वहाँ से आपको एक इनकम आती है 2,000 रुपये के आसपास, है ना। 2,000 एक छोटा सा स्टार्ट है इसका, है ना। 3% लेवल बोलते हैं, कमीशन लेवल। वहाँ से अगर आपका 2,000 रुपये आने स्टार्ट होते तो एटलीस्ट मैं तो ये मान सकता हूँ एक छोटी फैमिली जिसमें 4 लोग रहते हैं उसका एटलीस्ट थोड़ा सा खर्चा कहीं ना कहीं इस बिज़नेस के थ्रू उनका डायलूट होना स्टार्ट हो जाता है ना। उसमें इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, बिज़नेस को सीखते हो, गुरुकुल की हेल्प से, राइट मेंटोरशिप की हेल्प से, जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया है उनसे पूछते जाइएगा। और एक इनकम आती है जो कि 9% का लेवल आता है, लगभग 12,500 रुपये। मेरे ख्याल से ऐसी इनकम बहुत सारे लोगों का मंथली खर्चा होता है ना। बहुत सारे लोग इसमें 12,500 में बिल पे कर सकते हैं, राशन लेके आ सकते हैं, है ना। ये आप सोच के देखिए, कुछ आपके ट्रैवलिंग के अलाउंसेज है उसमें आप दूर कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो कैटेगरीज है ये आपको इस 9% लेवल यानी कि 12,500 की जो कैटेगरी है उसमें जाके एंटर करते हैं, तो ये चीज़ें हम वहाँ से अपनी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आगे बिजनेस को बड़ा करते जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी बढ़ती है तब। और एक पूरी कम्युनिटी के हिस्से के अंदर आपकी खुद की एक कम्युनिटी रेडी होना स्टार्ट होती है। और हम लोग यही चाह रहे थे स्टार्टिंग से कि मुझे भी कोई लोग जाने, तो कब जाने के लग, जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, है ना। लोगों की हेल्प करने के लिए आपको इनिशिएट तो लेना पड़ेगा। आज आप इनिशिएट लिया, आपने खुद के कुछ कस्टमर्स क्रिएट किए, फिर आपने उन कस्टमर्स में कोई बिजनेस ओनर लगा कि ये बंदा बिजनेस कर सकता है, उसको इंकरेज किया। इंकरेज करने के बाद कुछ चीज़ें सिखाई, और सिखाने के बाद आपको एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया आपने अपनी खुद के लिए, जहाँ पे आपको लगभग अगर आपका 4 लाख रुपए का टर्नओवर होता है तो 48,000 मेरे ख्याल से बहुत लोगों का ड्रीम अर्निंग होती है। और ऐसी अर्निंग आपको यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बढ़ती भी जाती है दोस्तों। और आपने अगर बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे कस्टमर क्रिएट किए, उन कस्टमर के बहुत सारे उनको एबीओज में कन्वर्ट किया, और एबीओज को वापस अगेन एक टीम बिल्ड करने के लिए अगर मोटिवेट करते हैं, उनको एक्साइटमेंट करते हैं, उनको बताते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं, तो वहाँ पे आपकी 1 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट होती है दोस्तों। ये ऐसी इनकम है जो कि पैसिव है। ये ऐसी इनकम है जो 5 बजे के बाद स्टार्ट होती है। 9 to 5 अगर जॉब कर रहे हो तो 5 बजे के बाद स्टार्ट होती है। सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ रहता है तो वहाँ इस चीज़ को बिल्ड कर सकते हो। कनेक्ट विद द पीपल विद राइट मेंटोरशिप, है ना। चीज़ें सीख के करनी है, बिना सीखे कहीं नहीं जाना है, बिना सीखे कुछ नहीं करना है, राइट। और ये अलग अलग डिफरेंट लेवल है जिसमें आपके अलग अलग इनकम्स आती हैं। और
जिनके बारे में आपने जिन लोगों ने इनवाइट किया है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ में जाने का मौका मिल रहा है, अलग अलग बिजनेस ओनर और जो वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होने का मिलता है। अपनी वाइफ के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे एक राइट साइड में आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि इंडिया में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, और बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लाइक गुड़गांव के अंदर नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट आए हैं, एक एमवे का पूरा ऑफिस नया क्रिएट किया गया है। यानी कि पूरा एमवे आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, आपको एक एज ए फ्रेंचाइजी देने के लिए, आपको एज ए बिजनेस ओनर बनाने के लिए, और पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है। जस्ट यू हैव टू बिल्ड योर कनेक्शंस विद हेल्प ऑफ राइट मेंटरशिप्स, राइट। कौन कौन से लोग हैं? डाउट होता है कि यार मेरा जैसा कोई व्यक्ति आएगा क्या, है ना, मैं जैसे काम कर रहा हूँ मेरे जैसे कोई व्यक्ति काम कर सकता है क्या? तो ये जो कैटेगरी में कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं, और इस तरह की तमाम कैटेगरी के जो सभी लोग हैं ना इसके अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर है, वो सोचता है मुझे एक्सपीरियंस नहीं है मैं कैसे करूँगा, वो भी चीज़ें चल रही हैं। बस कंडक्टर है वो भी इसमें काम कर रहा है, एक IITian है, राइट, बैंकर है, एक ड्राइवर है, एक फार्मर है। अगर हम फार्मर से कनेक्ट करते हैं तो फार्मर से, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम एक ड्राइवर के साथ बात कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो बैंकर हमें मिलते हैं, है ना, या डॉक्टर्स मिलते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें आसपास में कुछ सुरक्षा कर्मचारी दिखाई देते हैं। खुद सोच के देखिए, सुरक्षा कर्मचारी में हो सकता है कोई आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका कोई गार्ड खड़ा हो, उससे आप बात कर सकते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब हम घर पे जा रहे हैं तो आपको लेडीज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेडीज़ टू लेडीज़ कनेक्ट करती हैं। तो ये तमाम ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हम बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि बिज़नेस कैसे होगा। ये सारी कैटेगरी आपके सामने मौजूद है। हर व्यक्ति से हर टाइम आप कनेक्ट रहते हैं, है ना। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी में ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अदरवाइज हमने एक प्रोडक्ट बना लिया तो हम उस तरह की ही प्रोडक्ट के लिए उस तरह की कैटेगरी, उस तरह का मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो मार्केट आपके सामने ही है, सोच के देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और इन लोगों से आप कनेक्ट करिए, कॉल करिए, 1-to-1 बैठिए, डिस्कस करिए। क्या लाइफ में आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ एडिशनल इनकम चाहते हैं, क्या आपकी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं? कुछ रीजनेबल ऐसे सवाल जो कि आपको लगता है कि उस व्यक्ति को देख के अगर मैं बात करता हूँ तो उसको लगेगा कि यार नहीं, कुछ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ स्टार्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सभी का। यहाँ पे मेरी मीटिंग एंड करता हूँ। और एक अगर किसी का सवाल है, सुरेंद्र कुमार जी के नाम से कनेक्टेड हैं, सुरेंद्र जी अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। दोस्तों मीनवाइल मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में न केवल बताया गया है बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग वीडियो भी है, और मुझे बड़ा कनेक्ट करती है कि क्यों ना करें। सबसे बड़ी बात है क्यों ना करें इस अपॉर्चुनिटी के, जबकि बहुत सारे लोगों ने इससे अपनी लाइफ चेंज कर डाली। बहुत सारे लोगों के सपने सच हो गए, किसी के जाने के बाद हुए, किसी के आने के बाद हुए। तो ये तमाम तरह की जो वीडियो हैं ये हमें इंस्पायर कर रही हैं, और ये हमारे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प भी करती हैं। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। हाय। आप इंडिपेंडेंस डे कब मनाती हैं? 15 अगस्त 15th अगस्त। जब सब मनाते हैं अगस्त 15। 15 अगस्त तो हम सबका इंडिपेंडेंस डे है। आपके अपने सपनों को आज़ादी किस दिन मिली? जिस दिन मैंने एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वूमन बनने का फैसला किया। लोगों की सलाहें बहुत थी। किसी ने कहा बोर हो रही हो तो कोई जॉब ही कर लो, बिजनेस में बहुत रिस्क है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी, बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब कर लेना। किसी ने पूछा बिजनेस के साथ घर परिवार संभाल पाओगी। सवाल बहुत थे, सपोर्ट कम। इन सब सवालों से उस दिन फाइनली आज़ाद हो गए। इसलिए 15 अगस्त हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 22 अप्रैल मेरे सपनों का। मेरे सपनों का इंडिपेंडेंस डे 6 सितंबर को आता है, क्योंकि उस दिन मैंने अपना सेफ रूटीन कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दिया एंड डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगी। सो आई बिकेम अ ट्रैवल ब्लॉगर। और लोगों ने बहुत कुछ बोला कि तुम लड़की हो और ये सेफ नहीं है और तू पागल हो गई है क्या। एंड आई वाज लाइक नहीं,
आजाद हो गई हूँ। जिस दिन मेरे सपनों के साथ कुछ बच्चों के एजुकेशन का सपना जुड़ गया, ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती थी, मेरी खुशी दुगनी हुई जब मैं उनको पढ़ा पाई। इसलिए हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, मेरे सपनों का 1 जुलाई। तो आप 15 अगस्त को हिंदुस्तान की बाकी लड़कियों से क्या कहना चाहती हैं? हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं और बहुत गर्व से मनाते हैं। लेकिन तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंस डे कब है, जब तुम्हें आजादी मिली? एक लड़की को सपने देखने की आजादी, सपनों के पीछे दौड़ने की आजादी और सपनों के सच करने की आजादी। देश की आज़ादी का दिन हम सब का है, जिस पर हमें गर्व है। आपके सपनों की आज़ादी का दिन कौन सा है? सो थैंक यू सो मच। और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार आपने क्लैप कर सकते हैं, इमोजीज ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ना केवल कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे जैसे मैम ने बताया, खुद के लिए भी एक डेट डिसाइड करिए। और जिस दिन आप बिजनेस में एंटर करते हैं वही आपके लिए इंडिपेंडेंस डे होता है, आपके पर्सनल का, खुद का, आपकी लाइफ का, अपने ड्रीम्स का। सो एनी अदर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहता है, कोई भी लीडर्स। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को? मैंने आपको राइट्स दिए सर। ओके, सो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस सेशन। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत सर, यादव सर, साहब सिंह जी, हिमांशी, जेपी गहलोत, आशीष जी, पूजा जी, कमल जी, नरेंद्र सर, संजय जी, नरेंद्र जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस ज्वाइन के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। कनेक्ट करते हैं अगले संडे दोबारा से एक नए लीडर्स के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स ऑल।